So the question is, a block of mass 5 kg is placed on a rough inclined surface as shown in figure. If F1 is the force required to just move the block up the inclined plane and F2 is the force required to just prevent the block from sliding down, then the value of F1 minus F2, G की वैल्यू आपको 10 लेना है। तो डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका ये जो थीटा है ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर कोई ब्लॉक है वो 5 kg का है और यहाँ पर जो सरफेस है उसका म्यू दिया हुआ है 0.1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा बेटा। इसके जो mg लगने वाला है इस ब्लॉक पर उसके कंपोनेंट का तो बताए ना। अगर मान लीजिए एंगल थीटा है और यहाँ पर कोई m मास का ब्लॉक रखा हुआ है तो mg किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे करूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर से थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। तो इधर कितना हो जाएगा mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, जिधर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनता है उसके साथ cos थीटा वाला टर्म जाता है। तो इधर कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा इसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा। बात समझ में आ गई। इस सरफेस के नॉर्मल फोर्स हमेशा इधर की तरफ लगता है, यानी ये नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा आपका mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं हम, इसको ऊपर धकेल रहे हैं। अगर मैं इसको ऊपर धकेलूंगा तो ये ऊपर मोशन करने लगेगा। अगर मैं इसको ऊपर धकेलूंगा तो ये ऊपर मोशन करने लगेगा। तो भैया जब ये ऊपर मोशन करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो मैं इसको ऊपर धकेलना चाहता हूँ तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर हुई बात। यानी मैं F1 जो फोर्स है, F1 फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। क्लियर है। काइनेटिक होगा, हम तो एज की बात करेंगे। और एक ऑलरेडी एक फोर्स तो इसका जो mg कंपोनेंट है वो तो इधर लग ही रहा है ना, तो ये mg sin थीटा ये तो ऑलवेज लगेगा ही लगेगा। यानी अगर मैं बिल्कुल एज की बात करूँ, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए मुझे, तो वो फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो इन दोनों फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि ये फोर्स उधर की तरफ है, ये दोनों फोर्स इधर की तरफ है। तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी तो काम बनेगा ना। तो F1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी mg sin थीटा प्लस f। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन। म्यू की वैल्यू दे रखी है और एन हमने भी बताया mg कोस्टा के बराबर होता है। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी mg, m कितना है 5 और g आपको क्वेश्चन में 10 लेना है, तो ये हो जाएगा 50 sin 30। sin 30 कितना होता है बेटा आपका 1/2 प्लस, है ना, बेसिक है, याद रहना चाहिए। म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.1, mg फिर से 50 हो जाएगा और cos 30 भाई यानी कितना होगा mg cos थीटा होगा ना। तो cos 30 कितना होता है बेटा √3/2। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आएगा, ये 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगी। ये 2 से 50 जाएगा आपका 25 बार, यानी F1 हो जाएगा आपका 25 प्लस 2.5 √3। भाई ये 5 से जो 2 से 5 है ना 2.5 बार जाता है। क्लियर होगी। तो F1 की वैल्यू तो ये आ चुकी है। अब बस F2 की वैल्यू निकालना है। तो F2 कब लग रहा है भैया, जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा ना, तो इसको सिर्फ रोके रखने के लिए F2 लगाया मैंने। ठीक है, तो F2 फिर से किधर लगेगा भैया, इधर की तरफ ही लगने वाला है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। अब समझो बात को, जैसे मैं F2 हटाऊंगा ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन तो इसके मोशन के ऑपोजिट लगेगा ना। यानी जब ये नीचे आएगा तो इस बार फ्रिक्शन, इस केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, इस केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। mg sin थीटा को कोई चेंज नहीं कर सकता, वो mg sin थीटा हमेशा इधर ही लगेगा, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल है इसके नीचे आने के लिए। बात समझ में आ गई। तो F2 हमारा ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन भी हमारा ऊपर लगेगा, mg sin थीटा नीचे रहेगा। तो ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस करेंगे। भाई यही तो होता है ना, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो ये तो बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। इस पूरे क्वेश्चन में हम बैलेंस कंडीशन की ही बात करते हैं। तो वेक्टर डायरेक्शन में भी देखोगे आप तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, F2 प्लस F इज इक्वल टू mg sin थीटा। क्लियर है। यानी F2 कितना हो जाएगा आपका mg sin थीटा माइनस f। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, सब कुछ सेम ही है, तो मुझे बार बार इनकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। mg sin थीटा की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो 25 ही आएगा और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अभी भी 2.5 √3 ही आएगी। क्लियर है।
भाई आपको स्टैटिक लिमिटिंग ये कंडीशन दी जाती और यहाँ पर 2 दिए जाते तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता था, मगर अभी ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। म्यू आपको एक ही दे रखा है तो वही यूज़ करना है आपको, इसीलिए मैंने पहले ही दिया था आपको। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है भैया, F1 माइनस F2, हमें निकालना है F1 माइनस F2। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2.5 रूट 3, माइनस कर रहे हैं बेटा, तो ये माइनस हुआ 25 और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2.5 रूट 3। 25 से 25 खत्म हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, तो 2.5 रूट 3 2.5 रूट 3 कितना हो जाएगा, डबल कर दें तो 5 रूट 3 हो जाएगा। तो 5 रूट 3 कहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है।